हेलो दोस्तों, मैं अनिरुद्ध यादव निर्णय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग मैदान और मरुस्थल के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां पर जो यह वीडियो है दोस्तों, वह आपके टेट, सुपर टेट और खंड शिक्षा अधिकारी, जूनियर टेट और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मैदान किसे कहते हैं और मरुस्थल किसे कहते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले चीज़ हम लोग मैदान की बात करेंगे। तो मैदान क्या होता है दोस्तों? तो ऐसा समतल भूभाग जिसकी ढाल न्यूनतम होती है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैदान जैसे सामान्य तौर पे इसके कुछ एग्जाम्पल को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में की बात किया जाए तो भारत में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है। अगर हम बात करें चीन में तो मंचूरिया का मैदान। अगर हम बात करें रूस की तो रूस में स्टेपीज है। और यूरोप की बात करें तो पुस्ताज है। तो यह सब क्या है? मैदान है दोस्तों। और अगर हम बात करें अब मरुस्थल की, किसकी बात करें? तो मरुस्थल की बात करें दोस्तों, तो मरुस्थल किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कितना, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे मरुस्थल की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस प्रकार का मरुस्थल है? तो उष्ण मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। और यह कहाँ स्थित है? यह चीन और मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चीन और मंगोलिया में स्थित है दोस्तों। ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अब एक एक सवालों को देखते हैं और उसी क्रम में एक्सप्लेन भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सहारा मरुस्थल। कौन सा होगा? सहारा मरुस्थल होगा दोस्तों। अब यहाँ पर सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका में या कहाँ पर है, तो अफ्रीका में उत्तर में है। कहाँ पर है? उत्तर में स्थित है। ठीक है। अब यह किस प्रकार का मरुस्थल है? तो जो सहारा मरुस्थल है, यह उष्ण मरुस्थल है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है। और यह संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जैसे कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल यह भी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्षिण, कहाँ पर पाया जाता है? तो पाया जाता है यह दक्षिण अफ्रीका देश में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका देश में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। और इस कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है बुशमैन जनजाति। कौन सी है? बुशमैन जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो पहला होगा अफ्रीका महाद्वीप। अगर पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं गोबी मरुस्थल की। यह चीन और मंगोलिया में, कहाँ पर? चीन और मंगोलिया में पाया जा रहा है, स्थित है। तो जब चीन और मंगोलिया में स्थित है, मैंने अभी बताया, यह विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? सबसे ठंडा मरुस्थल है। अब बात करते हैं थार मरुस्थल की। यह कहाँ पाया जाता है? यह भारत में पाया जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। और यहाँ पर जो सवाल पूछा गया वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसलिए आंसर क्या सही होगा? सहारा मरुस्थल, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित मरुस्थल में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है या कुछ भी आपसे पूछा जाए नकारात्मक, तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन करिए या राउंड अप करिए, फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़ने का प्रयास करिए। पहला ऑप्शन है दस्त ए लुत, इराक, काइजिलकुम उज्बेकिस्तान, गोबी चीन, आटाकामा चिली। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसके मुताबिक आंसर होगा दस्त ए लुत। और दस्त ए लुत जो है यह इराक में नहीं बल्कि ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में है। और शेष तीनों क्या हैं? सुमेलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया गोबी क्या है। गोबी चीन और मंगोलिया में पाया जाता है और यह विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। आटाकामा जो है यह विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है दोस्तों। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा कौन सुमेलित नहीं है? तो दस्तेलुत। दस्तेलुत कहाँ है? ईरान में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ऑप्शन है सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे अधिक विस्तार की बात करें तो थार का कहाँ पर है? तो भारत में है। कहाँ पर है? भारत में है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला यह मरुस्थल क्यों है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर, कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है इस मरुस्थल की जीवन रेखा कही जाती है। और इस इंदिरा गांधी नहर जो है के माध्यम से थार मरुस्थल का क्या है? दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो गया है और यह मरुस्थल हरा भरा हो गया है, जिसके कारण यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल बन गया है दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है कि जो इंदिरा गांधी नहर है वह कहाँ से निकाली गई है? तो यह निकाली गई है सतलज और ब्यास के संगम से। कहाँ से निकाली गई है? सतलज और ब्यास के संगम से निकाली गई है दोस्तों। और इंदिरा गांधी नहर को 1958 में, कब? 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने उद्घाटन किया था दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल की। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अब अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। और दोस्तों इसकी कोई खास बात, तो यहाँ पर जो है कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर है दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक गर्म मरुस्थल, जनसंख्या यहाँ गलत लिख दिए हैं। विश्व का सर्वाधिक गर्म मरुस्थल जो है कौन सा है? गोबी, सहारा, आटाकामा, दस्त ए काबिर। तो अभी अभी मैंने बताया इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आटाकामा होगा, सी होगा। और यह कहाँ पर है? यह जो है दक्षिण अमेरिका में है और यह विश्व का सर्वाधिक गर्म मरुस्थल है। जबकि अभी अभी हमने बताया गोबी कैसा मरुस्थल है? तो गोबी विश्व का सर्वाधिक जो है ठंडा मरुस्थल है। सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है दोस्तों? तो सहारा जो है यह उष्ण मरुस्थल है। दस्त ए काबिर कहाँ मरुस्थल स्थित है? तो यह ईरान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर है सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। अब यहाँ पर दोस्तों यह घास के मैदान से सवाल पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है? तो घास के मैदान से सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ समझने का प्रयास करते हैं तब हल करेंगे। तो दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक पाया जाता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो यह दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर याद कैसे करेंगे? यहाँ पर याद करने का सबसे बेहतर तरीका है दोस्तों कि क्योंकि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कम हैं, 4-5 हैं, और उन्हें आप अगर याद कर लेते हैं तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
पहले हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के विषय में चर्चा करते हैं। तो पहले चलते हैं दक्षिण अमेरिका में, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक है। पहला है लानोस। पहला कौन सा है दोस्तों? तो पहला है लानोस। लानोस कहाँ पर पाया जाता है? वेनेजुएला में। ठीक है। फिर है कैंपोस। कौन सा? कैंपोस। यह कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और उसके बाद है सेल्वास। ठीक है, सेल्वास। और यह कहाँ पर पाया जाता है? अमेजन घाटी में, ब्राज़ील में ही। ठीक है। तो यह जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। लानोस वेनेजुएला में, कैंपोस ब्राज़ील में, सेल्वास अमेजन घाटी ब्राज़ील में, और एक और है सवाना। यह सवाना कहाँ पाया जाता है? तो सवाना पाया जाता है मध्य पूर्व अफ्रीका में। और यह भी कैसा है? तो यह भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। यहाँ पर दो प्रकार से सवाल बनता है कि विश्व में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह 4 मैदान आप याद रखेंगे। बाकी शेष जितने भी होंगे वह क्या होंगे? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। अब यहाँ पर हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका की बात करें तो प्रेयरी है। प्रेयरी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में पंपास। पंपास कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है। प्रेयरी कहाँ? उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विस्तार पाया जाता है। और पंपास का दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया जाता है। अब आते हैं कहाँ पर? आते हैं आपके यूरोप में। यूरोप में कौन सा है? पुष्टाज है। यूरोप में कौन सा है? पुष्टाज है। ठीक है। अब बात करते हैं यूरेशिया में। यूरेशिया में स्टेपीज है। ठीक है, यह रूस और यूरोप दोनों में है। कौन सा है? स्टेपीज। कौन सा? स्टेपीज है। ठीक है। चीन में आपका मंचूरिया है। कौन सा है? मंचूरिया है। यह एशिया में है। अब बात करते हैं दोस्तों अफ्रीका में। अफ्रीका में वेल्ड। वेल्ड कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में। और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स। कौन सा? डाउन्स। ठीक है दोस्तों, तो यह सब क्या है? यह सब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और ध्यान रखिएगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान वेल्ड और डाउन्स में जो है यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और इसी कारण से यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान होने के बावजूद यहाँ पर फलों की खेती होती है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु को फलोद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं, सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में। तो कहाँ पर है? तो यहाँ पर सवाना का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और यह सवाना किस प्रकार का घास का मैदान है? तो सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और इस सवाना को जो है आखेटक की भूमि या शिकारियों का देश के नाम से जाना जाता है। आखेटक की भूमि या शिकारियों का देश किसे कहा जाता है? तो सवाना को कहा जाता है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो मध्य पूर्व अफ्रीका में। अर्थात सवाना के अगर पूछा जाए कहाँ पर विस्तार पाया जाता है तो अफ्रीका में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? हिम, पवन, नदी, काष्ठ। तो ध्यान रखिएगा, संप्राय मैदान पेनी प्लेन की बात कर रहा है। और इस प्रकार के मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदी द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। तो आपसे पूछा जाए कि संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, तो किस क्रिया द्वारा होता है दोस्तों? तो वह होता है नदी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया है। सीधे सीधे
सुमेलित करने के लिए लानोस, स्टेपीज, प्रेयरी, वेल्ड। उधर दिया है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर मिलाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों लानोस अभी हमने बताया वेनेजुएला, और वेनेजुएला कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। अर्थात ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ है? तो अभी अभी हमने बताया स्टेपीज यूरोप, यूरेशिया में पड़ता है, तो यहाँ यूरोप दिया है तो इसलिए 3 हो जाएगा। प्रेयरी हमने बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका, तो 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और वेल्ड कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कोई विकल्प मिल रहा है? अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 1, 2। ठीक है, तो देखते हैं 4, 3, 1, 2 ये जो विकल्प हैं उनमें से कोई है। 4, 3। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर गलत लिख दिए हैं, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए था, क्योंकि 2 विकल्प जो है सेम सेम हो गए हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प क्या है? 4, 3, 2, 1। ठीक है। अगर इसमें से नहीं मैच कर रहा दोस्तों, तो फिर भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, मैं अब उनसे कहूँगा कि जो है थोड़ा टाइप को केयर करके टाइप करें, क्योंकि इससे समस्याएं हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो यहाँ पर पूछ रहा है शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया पंपास, वेल डाउन्स और सवाना। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर पंपास मैंने बताया अर्जेंटीना में पाया जाता है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स कहाँ पाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, सवाना। कैसा है? यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कहाँ पर पाया जाता है? मध्य पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है, और इसे शिकारियों की भूमि या आखेटक के देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर वेल्ड और डाउन में जो है, वेल्ड जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, वहीं पर डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और इसी कारण से यहाँ पर फल की खेती होती है, और भूमध्य सागरीय जलवायु को फल उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? वेल्ड, डाउन्स, प्रेयरी, पुस्टाज। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो डाउन्स है, जैसे नहीं याद होता, वेल्ड और डाउन्स में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो वी एस को साथ में रखिए और डी और ए को साथ में रखिए। ठीक है, वी एस डी ए। वी का मतलब वेल्ड साउथ अफ्रीका, डी ए, डी का मतलब डाउन्स, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वेल्ड कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। प्रेयरी कहाँ है? तो यह नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका और कनाडा में। पुस्टाज कहाँ है? तो यूरोप में। तो ध्यान रखिएगा। और यह जो है दोस्तों, चार के चारों जो घास के मैदान हैं, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? अब यहाँ पर क्या पूछ लिया है? दक्षिणी गोलार्ध पूछ लिया है दोस्तों। तो कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन, सहारा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह कह रहा है जैसे यह ग्लोब है, तो ग्लोब से भूमध्य रेखा है, यह 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से इधर नीचे की तरफ कौन सा मरुस्थल स्थित है? उसी को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो गोबी तो चीन में, मंगोलिया में है, हो नहीं सकता। और सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में है, ये हो नहीं सकता। चिचुहान ये हो नहीं सकता।
तो यह कालाहारी जो मरुस्थल है दोस्तों, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसलिए यही क्या होगा कि यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। शेष हम लोग जो है पुनः मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।